अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने वोटर आईडी पहचान पत्र में कोई करेक्शन करना है। अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इन सब में कुछ भी आपको चेंजिंग करनी है या गलत है, उसको सही करना, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत आसान तरीका। उससे पहले हम आपको से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाइए और ओपन करिए क्रोम। क्रोम ओपन होने के बाद आप सर्च बार में आए और लिखिए वोटर्स। वोटर्स सबसे ऊपर लिख के आ रहा है voters.eci.gov.in। इसको सर्च करना है। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आके इसको कॉपी कर सकते हैं। क्या उस लिंक को आप टच करेंगे, आपका क्रोम ओपन हो जाएगा और सीधे आप अपने इस साइट पे आ जाएंगे। चलिए मैं इसको सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आपको इस तरीके का पेज शो होगा। आप में ऊपर लिख के आ रहा है लॉग इन, साइन अप। अगर आप पहले से आपकी आईडी बनी हुई है तो आप लॉग इन हो जाएंगे। अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप पे आएंगे और अपना मोबाइल नंबर और अपनी वोटर आईडी डाल के आप साइन अप हो जाएंगे। चलिए मैं पहले से इसमें आईडी बनी है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन पर टच करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है। आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे और जैसे कैप्चर कोड लिखा है वो आप इंटर कर देंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। आप इंटर करके आप लॉगिन हो जाएंगे। चलिए मैं ये कर देता हूँ। हमने ओटीपी इंटर कर दिया है। ओटीपी इंटर करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा और आप नीचे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6A, फॉर्म नंबर 7, फिर आ रहा फॉर्म नंबर 8 ग्रीन कलर में। इस पे लिखा है फिल फॉर्म नंबर 8 और इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। इस करेक्शन ऑफ इंटायर, ये करेक्शन के लिए होता है। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद अब आपके मोबाइल पे इस तरह के स्क्रीन पर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को लैंडस्केप में करना है, मतलब तिरछा कर लेंगे, लैंडस्केप में कर लेंगे। फिर आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। आप आपका पहला ऑप्शन आ रहा है कि सेल्फ और अदर सिलेक्टर। अगर आप अपना कर रहे हैं तो सेल्फ पे कर देंगे। अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो अदर करेंगे। अदर करने के बाद आपसे एक नंबर पूछेगा, आप उनका एक नंबर इंटर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। चलिए मैं आपको टच करके दिखाता हूँ। अदर पे टच किया। टच करने के बाद ये पूछ रहा है एपिक नंबर जिनका हम आप फिल कर रहे हैं, उनका मैं एपिक नंबर इंटर कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। चलिए मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। हमने इनका एपिक नंबर इंटर कर दिया और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अब आपको इनका डिटेल शो होगी। डिटेल शो होने के बाद अब आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको ओके या बटन शो हो रहा है, आप इस पर ओके कर देंगे। एक मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ प्लीज इंश्योर योर नेम, मतलब आपका जो नाम है वोटर आईडी से और आधार कार्ड से सेम होना चाहिए और मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तभी आप इसको करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सेम नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा। उनसे आप फॉर्म नंबर 8 लेंगे और फिजिकली उसको भर के उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के आप उनको जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको नीचे आता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप, 4 चीजें हैं आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट हो गए हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। करेक्शन कुछ करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेटिव, एड्रेस, फोटो, मोबाइल नंबर, तो आप सेकंड वाला चूज करेंगे। अगर आपको कोई इशू है टिपिक में, जो आपका वोटर आईडी होता है, तो आप बिना करेक्शन किए हुए आप उसको वापस कर सकते हैं। आप इस चीज़ को चूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप कोई डिसेबिलिटी है, आप वो ऐड करना चाहते हैं, तो आप फोर्थ वाला चूज कर देंगे। मुझे करेक्शन करना है, मैं सेकंड वाला चूज कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको इस तरीके इंटरफेस ओपन हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को फिर वर्टिकल फॉर्म में ले लेंगे। लेने के बाद अब आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे ऊपर लिखा रहा है इंग्लिश, आप इस पर टच करेंगे। ये इसमें बहुत सारी आपकी लैंग्वेज हैं आ गई हैं। आप अपनी लैंग्वेज चूज कर लेंगे, जिस लैंग्वेज में आप फिल करना चाहते हैं और फॉर्म फिल करेंगे। चलिए मैं इंग्लिश ही लेने देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद अब आपको फॉर्म का क्वेश्चन नंबर ए शो हो रहा है, जिसमें स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है और असेंबली भी इनका ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। अब आप नीचे आएंगे और आपको नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आप नेक्स्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे।
हर बार आपको एक पोर्शन शो होगा फॉर्म का, उसको फिल करना है और नेक्स्ट करना है, फिर फॉर्म आपको फिल करना है। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। बी पोर्शन आ गया है। बी में आपको है अपना नाम शो होगा, आपका एपिक नंबर शो होगा, फिर आपसे है पूछ रहा है आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप टिक करके आधार नंबर एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए मेरे केस में आधार है तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ सिलेक्ट करके। जैसे मैंने देखिए टिक किया है, टिक करने के बाद आधार नंबर मांग रहा है। चलिए मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। ये मैंने आधार नंबर एंटर कर दिया। आधार नंबर एंटर करने के बाद फिर मोबाइल नंबर का है पूछ रहा है। अगर आप मोबाइल नंबर देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ऊपर कर दिया है। फिर आपसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अगर आप अपना दे दें तो सेल पे क्लिक करेंगे, अगर आप अपने माता पिता या किसी रिलेटिव का दे रहे हैं तो उस पर टिक करेंगे। किसी तरीके से आप ईमेल एड्रेस के साथ करेंगे। चलिए मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको है इस फॉर्म का है सी पोर्शन ओपन हो गया है, जिसमें आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर। ये आपने है शुरू में चूज किया था कि आपको सिर्फ करेक्शन करना है, तो वो पहले से ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, उसमें कुछ भी नहीं करना। फिर आप नीचे आ जाएंगे। चलिए मैं आपको नीचे आकर दिखा देता हूँ। ये आपका शो हो रहा है। इसमें आपको जो जो करेक्शन करने हैं वो आप चूज कर सकते हैं। तो एक बार में सिर्फ आप 4 चीजें करेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने है नाम, जेंडर, और ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। एक बार में 4 चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको है इससे ज्यादा चेंजिंग करनी है तो आप एक बार में 4 चीजें करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन करने के बाद फिर आपका जब करेक्शन हो के आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको बाकी जो करेक्शन करना है फिर से फॉर्म नंबर 8 भरेंगे और इसी तरीके से आप करेक्शन दूसरी चीजों पर करेंगे। चलिए मैं 4 चीजें इनके जो करेक्शन करने में चूज कर लेता हूँ। मैंने इनकी 4 चीजें चूज कर ली हैं। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। जैसे मैंने इनका नाम है करेक्शन के लिए चूज किया था, मैं इनका नाम सही फिल कर देता हूँ। ये मेरा नाम इनका एंटर कर दिया है। जैसे मैंने इंग्लिश में टाइप किया, टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक हिंदी में फिर उर्दू में आ जाता है। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, जैसे कि आपने नाम लिखा कुछ हिंदी में गलत आ रहा है या उर्दू में गलत आ रहा है, तो साइड में है कीबोर्ड बन के आ रहा है, आप उस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद एक कीबोर्ड ओपन होगा। फिर आप अपने मोबाइल को है वर्टिकल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करेंगे और करेक्शन कर लेंगे। चलिए इनका कोई अगर सर नेम है तो आप इंटर करेंगे, अदरवाइज आप नीचे आ जाएंगे। और इनका मैंने जैसे कि DOB सेलेक्ट किया था तो मैं इनका डेट ऑफ बर्थ भी टाइप कर देता हूँ। मैं इनका डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर दिया। उसके बाद रिलेटिव नेम भी मैंने सेलेक्ट किया था, मैं इनका रिलेटिव नेम भी इंटर कर देता हूँ। रिलेटिव नेम मैंने है इनका इंटर कर दिया है। तो नीचे पूछ रहा है रिलेटिव सरनेम, अगर कोई सरनेम है तो आप इंटर करेंगे, अदरवाइज आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद मैंने इनका मोबाइल नंबर भी चूज किया था, मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मैं मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। अब आपसे ये डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने चूज किया था नेम, तो नेम से संबंधित आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे मैं टच करता हूँ, ये बहुत सारे आपके हैं डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाना वो आप चूज कर लेंगे और उस फॉर्म को उसको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने से पहले आप उस डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी कराएंगे। फोटो कॉपी कराने के बाद जो है उस पर आप अपना साइन करेंगे। साइन करके फिर आप उसको है फोटो खींच लेंगे या उसका आप PDF बना लेंगे। ये फाइल का साइज जो होना चाहिए वो 2 MB के अंदर होना चाहिए और सेल्फ अटैचेड होना चाहिए। चलिए मैं आधार चूज कर लेता हूँ। आधार चूज करने के बाद अब मैं उनकी फाइल है अपलोड कर देता हूँ। चूज पे आएंगे। फोटो अगर आपको कैमरे से खींचना है तो आप कैमरे से भी खींच सकते हैं, और फोटो एंड वीडियो इस अगर आपके मोबाइल में है आप इस पर टच करेंगे और जहाँ पे है वहां आप जाके इसको अपलोड कर देंगे। चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। नेम के लिए मैंने आधार चूज कर लिया है। फिर दूसरा आपसे पूछा टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए चलिए मैं चेक करा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे मैं टच करूंगा, टच करने के बाद ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। इसमें भी मैं पैन कार्ड सॉरी मैं इसमें भी मैं आधार चूज कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस से मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। जब मैंने अपलोड कर दिया डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो उसके बाद थर्ड आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रिलेटिव नेम।
रिलेटिव नेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये बहुत सारे इसमें भी आ गए। अब आपको है जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लगाना है वो आप चूज कर लेंगे। इसमें भी मैं आधार लगा देता हूँ, आप भी तीनों में आधार लगा सकते हैं। चलिए मैं चूज कर लेता हूँ और सेम प्रोसेस से मैं इनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। और मैंने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे, जो नेक्स्ट का है हाईलाइट हो गया, आप इस पर टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद आप नीचे आ जाए। डी पे आ गए हैं। डी पे आने के बाद आपका डेट शो हो रही, जिस डेट में आप हैं फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर आप अपना प्लेस इंटर कर देंगे। प्लेस जैसे आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी या गांव का नाम लिखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद अब आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका ई सबमिशन फॉर्म आ रहा है। अब आप इसमें है कैप्चर कोड आपको सेम इंटर करना है और सेंड ओटीपी के नीचे आपको मोबाइल नंबर शो होगा, उस और नंबर पे ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी इंटर करेंगे और रिव्यू एंड सबमिट आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप टिक करेंगे। चलिए मैं ये भी कर देता हूँ। ओटीपी इंटर कर दिया है और प्रीव्यू सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। जो आपने फॉर्म भरा है वो पूरा आपका फॉर्म से होगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आते जाएंगे, अपना फॉर्म को चेक करते जाएंगे कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नीचे आके। इसके बाद अब आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा कीप एडिटिंग। अगर आप में कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलत हो गया, तो आप एडिटिंग करके वापस आ सकते हैं और उसमें करेक्शन कर सकते हैं। फिर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सही है, ये साइन सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। चलिए मैं कर देता हूँ, यस करेंगे। ये सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ। जब आपने ई सबमिट किया था तो उससे पहले नाम और उसके ऊपर जो है इकोनॉमिक नंबर, जो ट्रैक नंबर होता है, वो आपको स्क्रीनशॉट करके या कॉपी करके आप अपने पास रखनी है। तभी आप इसको ट्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज ट्रैक नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इनका मोबाइल यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है, आधार नंबर इंटर कर देंगे। फिर ओटीपी पे इंटर कर देंगे। फिर इस बॉक्स को आपको दिख रहा होगा हियर बाय पे, इस पे आप टिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं ये करके दिखा देता हूँ। इसके बाद अगर आप सबमिट कर देंगे, चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये एरर आया। जब मैं फॉर्म भर रहा था तभी मैंने आपको एक रेड कलर का मैसेज पढ़ के बताया था कि आप फॉर्म तभी जब फिल कर सकते हैं जब आपका नाम वोटर आईडी से और आधार से है सेम होना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए और आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। आप क्या करेंगे, आप अपने बीएलओ से संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे फिजिकली फॉर्म लेंगे, उसको फिल करेंगे, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के अपने बीएलओ को जमा कर देंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी लोगों तक के पहुंच सके। इस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।